आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 में काव्य खंड के अंतर्गत संग्रहित कबीरदास के साखियों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पिछले व्याख्यान में हम कबीरदास के 10 दोहों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम कबीरदास द्वारा साखियों के अंतर्गत 11वां जो दोहा है उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। 11वां जो दोहा है, कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाछड़ा, मोपे सहा न जाए। जो प्रस्तुत दोहा दिया गया है इसमें बिरहन का अर्थ होता है। बिरहन का जो अर्थ होगा वह आत्मा रूपी बिरहनी से तात्पर्य है। जो जीवात्मा रूपी बिरहनी है उसकी बात हो रही है। मीच मतलब मृत्यु। मीच का अर्थ होता है मृत्यु। आपा मतलब होता है, यहाँ पर दिया गया है आपा। आपा का अर्थ होता है आत्मस्वरूप, अर्थात परमात्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में बात हो रही है। आठ पहर का दाछड़ा। दाछड़ा का अर्थ होता है जलना। जलना। तो आइए कबीरदास द्वारा विरचित साखी में 11वें जो दोहा है उसका हम अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत जो साखी दी गई है इसमें कबीरदास जी आत्मा की विरह दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। चूँकि यहाँ आत्मा की विरह दशा का वर्णन किया है, चूँकि वह आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, इसीलिए उसके विरह वेदना को बड़े ही मार्मिक ढंग से कबीरदास जी ने प्रस्तुत जो साखी है इसमें दिया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाछड़ा, मोपे सहा न जाए। कह रहा है कि कै बिरहन, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मा रूपी बिरहणी अर्थात ईश्वर के विरह में व्याकुल जो यह आत्मा है, बिरहणी मतलब आत्मा रूपी बिरहणी की यहाँ बात की जा रही है। कह रहा है कि कै बिरहन को मीच दे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मा रूपी बिरहणी जो कि ईश्वर के विरह में व्याकुल आत्मा है, इस आत्मा को जो है या तो क्या करो, मीच दो, यानी कि इसे मृत्यु प्रदान करो, के आपा दिखलाए, या अपना स्वरूप प्रदर्शित करो। आपा मतलब आत्मस्वरूप। कह रहा है कि या तो इस जो है आपके जो विरह में, जो परमात्मा के विरह में यह जो आत्मा व्याकुल है, इस आत्मा को या तो मृत्यु प्रदान करो या अपने स्वरूप से उसे परिचित कराओ या उसे अपने जैसा बनाओ। आठ पहर का दाछड़ा, मोपे सहा न जाए। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि आठ पहर का दाछड़ा, तो 8 पहर की बात हो रही है, तो एक दिन में 4 पहर होता है और रात दिन मिलाकर जो है 8 पहर होता है। उसी की बात यहाँ पर कबीरदास जी कर रहे हैं। 8 पहर का दाछड़ा कह रहे कि उस परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में, विरह में यह जो आत्मा रूपी बिरहणी है वह 8 पहर क्या कर रही है, अर्थात दिन रात उसके विरह में जल रही है। मुँह पे सहा न जाए। करा कि अब यह रात दिन जलना
मुझ आत्मा रूपी जो बिरहणी से यह सहा नहीं जाएगा। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मा रूपी बिरहणी को मृत्यु दीजिए, मृत्यु प्रदान करो, अथवा अपने स्वरूप से, आपा मतलब आत्म स्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप से को प्रदर्शित कीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस आत्मा रूपी बिरहणी को अपने जैसा बना दीजिए। 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए। वह जो जीवात्मा रूपी बिरहणी है वह परमात्मा रूपी प्रियतम से कहती है कि आपके विरह में जो दिन रात मैं जल रही हूँ, अब यह जो है आपके विरह में जलना मुझसे सहा नहीं जाता है। अब काव्य सौंदर्य इसका देखेंगे तो इस पद में जो है आत्मज्ञान हो जाने पर, जैसे ही जीवात्मा को आत्मज्ञान हो जाता है तो जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए व्याकुल रहती है। इसी का वर्णन किया गया है। भाषा जो है इसमें जो है सधुकड़ी भाषा है। यदि हम अलंकार की बात करें तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, और रस जो है इसमें शांत रस है। रस शांत रस है। शांत रस और शब्द शक्ति जो है अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रस्तुत जो यह साखी दी गई है इसमें दोहा छंद है। तो इस प्रकार कबीरदास द्वारा विरचित 11वें दोहे को हम पढ़ लिए। अब देखेंगे 12वां दोहा। 12वां दोहा है आपका, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। सिंदूर का अर्थ होता है सिंदूर से, और रमैया मतलब होता है, यहाँ रमैया का तात्पर्य ईश्वर से है। यहाँ जो रमैया जो है प्रतीक किसका है? ईश्वर का प्रतीक है। तो देखेंगे इस दोहे को, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने सर्वत्र जीवात्मा को जो है प्रियतमा के रूप में और परमात्मा को प्रियतम के रूप में माना है। और जो यह साखी दी गई है इसमें जीवात्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। इसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपने मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। कबीर रेख सिंदूर की, कह रहे हैं कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो अपने मांग में क्या करती हैं? सिंदूर लगाती हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने भी सौभाग्यवती नारियों की तरह अपने मांग में जो है सिंदूर की रेखा को लगा लिया है। और यह मेरे प्रेम का, यह जो लाल रंग होता है यह प्रेम का सूचक होता है, और यह मेरे सौभाग्य क्या क्या है? सूचक है। यह मेरे सौभाग्य को प्रदर्शित कर रहा है। काजल दिया न जाए, कह रहे कि अब लाल रंग अर्थात प्रेम को स्वीकार कर लेने के बाद यह जो काजल है, काजल से यहाँ तात्पर्य जो है सांसारिक विषय वासनाओं से है, और
सिंदूर का यहाँ अर्थ है, जो सिंदूर किस कलर का होता है? लाल रंग का होता है, और जो यह लाल रंग है वह प्रेम का प्रतीक है। और यहाँ पर काजल जो है, काला रंग जो है, यहाँ सांसारिक आसक्ति और विषय वासनाओं का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपने मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है, और यह मेरे प्रेम और मेरे सौभाग्य का क्या है? सूचक है। अब लाल रंग अर्थात जो प्रेम स्वीकार कर लेने के बाद काजल को अपनाना, काजल दिया न जाए। करें कि अब जो है यहाँ पर हम काजल को नहीं लगा सकते, अर्थात जब हमने प्रेम को स्वीकार कर लिया है, उस परमात्मा रूपी प्रियतम से अपना स्नेह लगा लिया है, प्रेम लगा लिया है, जैसे ही मेरा प्रेम परमात्मा रूपी प्रियतम से हो गया है, अब मुझे जो है इस सांसारिक विषय वासना रूपी काजल को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। नैनो रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हर स्थल पर, हर जगह रमने वाले परम प्रिय राम, अर्थात राम से तात्पर्य उस परमात्मा से है। करें कि हर स्थान पर नयन रमैया रमी रहा, करें कि हर स्थल पर इस संसार के कण कण में विराजमान रहने वाले राम मेरे नेत्रों में भी रम गए हैं। अतः अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान नहीं है। दूजा कहाँ समाए, करें कि अब इस नेत्र में किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राम को अपनाने के बाद सांसारिक विषय वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसके काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे तो जो प्रस्तुत जो पद दिया गया है, इसमें सिंदूर जो है सौभाग्यवती नारियों के सुहाग का सूचक है, और प्रेम का रंग भी सिंदूर के समान ही लाल माना जाता है। इसीलिए कबीर ने अपने प्रेम की उपमा सिंदूर से इस पद में दी है। और यहाँ पर जो सिंदूर है, यह जो सिंदूर दिया है, यह प्रेम का प्रतीक है। और यहाँ पर जो काजल दिया गया है, वह सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक यहाँ पर कबीरदास जी ने माना है। भाषा जो है सधुकड़ी भाषा है। अलंकार जो है अनुप्रास और रूपक अलंकार इस दोहे में है। रस जो है शांत रस है, और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कबीरदास जी ने इस दोहे में किया है। यदि हम छंद की चर्चा करें तो इसमें जो है दोहा छंद है। इस प्रकार हम कबीरदास द्वारा विरचित साखी में संग्रहित 12वें दोहे को भी पढ़ लिए। अब हम देखेंगे इनके अगले दोहे को। अगला दोहा है, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुन्न शिखर गढ़माही। करें कि सायर सीप नहीं नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। यहाँ पर जो सायर है, सायर का अर्थ सागर होगा। और नीपजे का अर्थ होता है उत्पन्न होना।
निपजे का अर्थ होता है उत्पन्न होना। शून्य शिखर, शून्य शिखर का अर्थ होता है शून्य शिखर तथा सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो स्थित भाग होता है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसे जो है हम शून्य शिखर कहते हैं। गढ़ माँ ही मतलब होता है, गढ़ माने होता है किला, तो यहाँ पर जो गढ़ का अर्थ होगा शरीर रूपी किला से है। तो आइए इस दोहे को हम देखते हैं। सायर नाही सीप भिन स्वाति बूंद भिनाई, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गढ़माही। प्रस्तुत जो साखी दी गई है इसमें कबीरदास जी मोक्ष रूपी मोती का वर्णन किया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिनाए। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो स्थित ब्रह्मरंध्र में करें कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो शरीर रूपी जो किला है, उस किले में जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित जो ब्रह्मरंध्र है, शून्य शिखर माने होता है ब्रह्मरंध्र, जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित होता है। गढ़ माने होता है शरीर रूपी जो किला है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र में न तो सायर है, यानी कि न समुद्र है, न सायर ना ही सीप बिन, कह रहे हैं कि न उसमें समुद्र है और न ही सीप है। अस्वाति बूंद भिनाई, कह रहे हैं कि और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी वहां मोक्ष रूपी कबीर मोती नीपजे, कह रहे हैं कि फिर भी वहां पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है। यदि सामान्य रूप से यह विख्यात है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह बूंद मोती बन जाती है, परंतु ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जो शून्य शिखर के ऊपर विद्यमान होता है, उसी को हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहाँ पर समुद्र और स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप के अभाव में भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। जबकि वास्तविक रूप में मोती की जो उत्पत्ति होती है वह जो समुद्र में सीप पाई जाती है, उसमें यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद चली जाती है तो वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है मोती का रूप ग्रहण करती है। लेकिन यहाँ न तो सागर का जल है, न सागर है, न उसमें उत्पन्न होने वाली जो सीप होती है, जो उसमें सीप रहती है, न सीप है और न ही यहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी यहाँ जो है मोती उत्पन्न हो रही है। वह मोती कैसे उत्पन्न हो रही है? जो यह शरीर रूपी जो किला है, इसमें जो है शून्य शिखर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, उस ब्रह्मरंध्र में जो है मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रही है। आइए इसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत जो दोहा दिया गया है
इसमें साधना के अंतर्गत जब कुंडलिनी के ऊपर सहस्त्रसार चक्र में मिलती है तब ज्योति का साक्षात्कार होता है। इसी के बारे में इसमें बताया गया है। प्रस्तुत जो दोहा दिया गया है इसमें साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण हुआ है। मोक्ष इस जो पद में है, इस दोहे में मोक्ष प्राप्ति की ओर कबीर ने संकेत किया है। यहां पर जो दिया गया है गढ़, गढ़ जो है यह शरीर का प्रतीक है। यह मनुष्य के शरीर का यहाँ पर प्रतीक है। यहाँ पर जो है किला से तात्पर्य यहाँ नहीं है, बल्कि शरीर रूपी किले से यहाँ तात्पर्य है। और यहाँ जो मोती दिया गया है वह मोती जो है मोक्ष का प्रतीक है। भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी भाषा है इसमें, या सदुकड़ी भाषा हम कह सकते हैं। अलंकार जो है यहाँ पर वह विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के ही कार्य क्या होता है, संपन्न हो जाता है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। देखिए यहाँ बिना कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न हो जा रहा है। न यहाँ पर सागर है, न सीप है, न स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रही है। अर्थात बिना कारण के ही यहाँ कार्य होने के कारण जो प्रस्तुत दोहा दिया गया है इसमें विभावना अलंकार है। रस जो है इसमें भक्ति रस है, और छंद जो है दोहा छंद में यह लिखा गया है। तो इस प्रकार कबीरदास के हम साखी में संग्रहित 13वें दोहे को हम पढ़े। आइए आगे इनके दोहों का अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे कबीरदास द्वारा विरचित जो दोहा संख्या 14 को। चौदह है, पानी ही तय हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यहाँ पर हिम का अर्थ होता है बर्फ, अभया का अर्थ होता है हो गया, ते का अर्थ होता है, तय का अर्थ होता है से यहाँ है, बिलाय का अर्थ होता है विलीन होना। इस बिलाय का अर्थ होगा विलीन होना। सोई मतलब होता है वही, सोई का अर्थ होगा वही। तो आइए इस दोहे को देखते हैं। पानी ही तय हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने जगत की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और प्रलय को एक रूप में स्वीकार किया है। उसी के बारे में इस दोहे में चर्चा की गई है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी पानी, पानी यहाँ जो है परमात्मा का प्रतीक है, और जो जल है यहाँ पर जो बर्फ है वह जीवात्मा का प्रतीक है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी पानी जमकर आत्मा रूपी बर्फ बन गया है। पानी ही तो
हिम भया। कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा रूपी पानी है वह जम कर क्या बन गया है, आत्मा रूपी बर्फ बन गया है। हिम हवे गया बिलाय, फिर वही बर्फ, वही आत्मा रूपी बर्फ पिघल कर पुनः जो है परमात्मा रूपी पानी बन गया। और उसका बर्फ रूप जो था, उसका जो आत्मा रूप था, वह आत्मा रूप विलीन हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गई। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था अब पुनः वही हो गया है। जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। कह रहा है कि अब उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो कुछ था सो ही भया। कह रहा है कि पहले जो वह था, पानी पहले जो था, अब वह उसी रूप में वह क्या हुआ है, परिवर्तित हो गया है। अर्थात आत्मा का मिलन जो है परमात्मा में हो गया है। अब कुछ कहा न जाए, अब उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो है जगत की जो उत्पत्ति होती है, उसकी स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर होता है। वस्तुतः जो तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है। आत्मा और परमात्मा की भी यही एक रूपता है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। भाव यह है कि आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। अतः जीव जो है मृत्यु के पश्चात आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार पानी है, पानी से क्या बनता है, बर्फ बनता है, और बर्फ जब पुनः पिघलता है तो वह पानी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के बाद यह आत्मा उस अपने परमात्मा में जाकर मिल जाती है और पुनः उसी परमात्मा से वह आत्मा जन्म लेकर पुनः जो है मानव योनि में जन्म लेती है। तो इस प्रकार जो है आत्मा और परमात्मा, आत्मा जो है वह परमात्मा का ही अंश है। इसमें इस बात पर कबीरदास जी ने जोर दिया है। आइए इसके काव्य संदर्भ पर बात करते हैं। इसमें जो है कबीरदास जी का अद्वैतवादी दर्शन प्रकट हुआ है। यहाँ पर जो पानी है, पानी जो है परमात्मा का प्रतीक है। पानी जो है परमात्मा का प्रतीक है और हिम, बर्फ जो है आत्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार पानी से बर्फ की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार परमात्मा से ही आत्मा की उत्पत्ति होती है। अब पुनः जो है जिस प्रकार वह बर्फ पिघल कर पानी बन जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा जो है मृत्यु के पश्चात उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। भाषा जो है वह सधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी है। अलंकार जो है इसमें अन्योक्ति अलंकार है, रस शांत रस है और छंद जो है दोहा छंद है। आइए अगले दोहे को हम पढ़ते हैं। पंखी उड़ाड़ी गगन को प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहु देश। पंखी माने होता है पक्षी, या पंखी का अर्थ होगा यहाँ पक्षी। अर्थात दूसरे रूप में यदि हम इसके अर्थ को ग्रहण करें
तो यहाँ जो है पंख का अर्थ जो है जीवात्मा से है। गगन का यहाँ पर अर्थ होगा आकाश, लेकिन यहाँ पर जो गगन का अर्थ ग्रहण किया गया है वह सहस्त्रसार से, उस ब्रह्मरंध्र से स्वीकार किया गया है। प्यंड, प्यंड का अर्थ होता है शरीर, प्यंड का अर्थ होगा शरीर। चंच माने होता है चोंच, अर्थात जो मानव की इंद्रियां होती हैं, यहाँ चंच जो है मानव की इंद्रियों का प्रतीक बताया गया है। पानी, यहाँ जो पानी शब्द दिया गया है, पानी का अर्थ जल होता है, लेकिन यहाँ पानी का अर्थ आध्यात्मिक आनंद से लिया गया है। प्रस्तुत जो साखी दी गई है इसमें कबीर ने साधना की स्थिति और मोक्ष का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पंख उड़ाड़ी गगन को प्यंड रहा परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी, पंख मतलब पक्षी, और कौन पक्षी? जीवात्मा रूपी। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्त्रसार रूपी आकाश में पहुंच गया है। गगन माने आकाश में पहुंच गया है, और उसका जो स्थूल शरीर है प्यंड रहा परदेश। प्यंड माने होता है शरीर, कह रहा है कि उसका जो स्थूल शरीर है वह इस संसार में ही रह गया है। कह रहा है पंख उड़ा गगन को प्यंड रहा परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना के माध्यम से कुंडलिनियों के सहारे सहस्त्र रूपी आकाश में पहुंच गया है, और उसका जो स्थूल शरीर है वह इस संसार में ही रह गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें जो जीवात्मा होती है, जो उसमें आत्मा होती है, वह उड़कर कहाँ चली जाती है? आकाश में, अर्थात वह जो है परमात्मा के पास चली जाती है, और उसका जो यह स्थूल शरीर होता है वह इस संसार में ही रह जाता है। पानी पिया चंच बिन भूल गया यूं देश। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सहस्त्रसार में पहुंचकर उस सहस्त्रसार रूपी आकाश में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच, चंच मतलब होता है चोंच, अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया। भूल गया यह देश, और जल को पीकर उसे अलौकिक, पानी माने होता है जल, अर्थात उस जल को पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। भूल गया यह देश, और फिर वह इस संसार को, अर्थात वह इस सांसारिक मोह माया रूपी देश को पूर्णतः भूल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने के बाद जीवात्मा का सांसारिक मोह और माया के बंधनों से में नहीं बचती। जब आत्मा को उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है,
तो उस आत्मा को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है और उस अलौकिक आनंद की प्राप्ति के बाद वह जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बंधती और वह पूर्णतः जो है परमात्मा के आनंद में ही लीन हो जाती है। एक बार और देखेंगे। पंखी उड़ा गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी जो है योग साधना करके कुंडलियों के सहारे सहस्त्रसार रूपी आकाश में पहुंच गया है और उसका जो स्थूल शरीर है वह इस संसार में रह गया है। पानी पिया चंच बिन भूल गया है देश। कह रहे हैं कि जैसे ही वह आत्मा सहस्त्रसार रूपी आकाश में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपने चोंच अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत रूपी सरोवर का जब जल पिया तो उस जल को पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई और वह उस अलौकिक आनंद के प्राप्ति के बाद इस सांसारिक मोह माया रूपी संसार को, देश को पूर्णतः भूल गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब जीवात्मा को अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो गई तो वह जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बंधती, वह तो पूर्णतः जो है परमात्मा के आनंद में लीन हो जाती है। आइए इस दोहे के काव्य सौंदर्य पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें कबीरदास जी हठ योग साधना में पंखी, गगन, पाणी आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, किया है। निश्चित रूप से इस दोहे को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि कबीरदास जी पर हठ योग का प्रभाव है। यहाँ जो पंखी है, यह जो पंख दिया गया है यह जीवात्मा का प्रतीक है। यह जो है जीवात्मा का प्रतीक है। यहाँ पर जो पंखी है वह जीवात्मा का प्रतीक है, जीवात्मा का प्रतीक है। यहाँ गगन जो है उस सहस्त्र सार का प्रतीक है, जहां पर पहुंचने के बाद उस जीवात्मा को अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और पाणी जो है यहाँ अलौकिक आनंद का प्रतीक है। चंच अर्थात यहाँ पर जो चंच का अर्थ होता है चोंच से, लेकिन यहाँ पर चंच का अर्थ उन इंद्रियों से है, क्योंकि उस अलौकिक आनंद की जो प्राप्ति हुई जीवात्मा को वो बिना इंद्रियों के हो गई। अर्थात यहाँ जो चंच है वह इंद्रियों का प्रतीक है। भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है। शैली प्रतीकात्मक शैली में यह दोहा लिखा गया है। अलंकार जो है विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार क्यों है? क्योंकि पाणी बिया चंच बिन, वह जो पक्षी है, वह जीवात्मा रूपी जो पक्षी है, वह जो है उस अमृत रूपी सरोवर से जो जल का पान किया वो बिना चोंच का किया, अर्थात बिना इंद्रियों के ही उस जल का, उस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लिया। इसलिए जो है यहाँ जो है बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाने के कारण यहाँ पर विभावना अलंकार है। इसमें दोहा छंद है और रस जो है शांत रस है। आइए अगले दोहे को हम देखते हैं।
अगला दोहा है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुखी कस्तूरी मही मही बाणी फूटी बास। पिंजर माने होता है शरीर। यहाँ पिंजर से तात्पर्य जो है वह शरीर से है। पिंजर का अर्थ होता है शरीर। अंतरी मतलब होता है हृदय। अंतर का अर्थ होता है हृदय। यहाँ अंतर का अर्थ होगा हृदय। महमही का अर्थ होता है सुगंध से। महमही का अर्थ होता है सुगंध से, यहाँ तात्पर्य है। तो आइए इस दोहे को देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम के रस से सिंचित और सुभाषित हो जाता है, अर्थात आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। इसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया। कह रहे हैं कि जैसे ही आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, वैसे ही उस जीवात्मा के हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और वह प्रकाश भीतर ही भीतर यह प्रकाश छा गया। सारा प्रकाश जो है भीतर ही भीतर पूरे शरीर में छा गया। मुखी कस्तूरी मही मही बाणी फूटी बास। और मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और बाणी से जो है प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। कस्तूरी जो है वह मृग के नाभि में स्थित होता है और वह मृग, वह हिरण जो है उस कस्तूरी के खोज में जंगल जंगल भटकता रहता है। तो यहाँ जो कस्तूरी है वह कस्तूरी से तात्पर्य यह है कि राम नाम की कस्तूरी। जैसे ही जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके हृदय में सारे तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और जब उसके हृदय में उस प्रेम का प्रकाश हो जाता है तब उसके मुख से जो है राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगती है। मई मई माने सुगंध आने लगती है। कस्तूरी मतलब जो है उस जीवात्मा के मुख से जो है राम नाम रूपी जो है कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगती है। बाणी फूटी बास। और उसके बाणी से जो है प्रभु प्रेम, ईश्वर के प्रेम रूपी जो सुगंध है वह फूट पड़ती है। उसकी जो सुगंध जो है, बास माने होता है सुगंध, उसकी सुगंध जो है निकलने लगती है। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसमें जो है परमात्मा का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा परम पवित्र, निर्मल और विलक्षण हो जाती है। इसी का वर्णन कबीरदास जी ने किया है। यहाँ पर जो है सुगंध का प्रयोग लाक्षणिक है, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। यहाँ सुगंध जो है
वह सुगंध जो है कौन सी सुगंध है? राम नाम, राम नाम के कस्तूरी की सुगंध है। इसलिए यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। भाषा सदुकड़ी भाषा है और शैली जो है प्रतीकात्मक शैली में यह जो है दोहा लिखा गया है। और इसमें यदि हम अलंकार की बात करें तो इसमें रूपकातिशयुक्त अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो रस है वह शांत रस है, रस शांत रस। और दोहा जो छंद है वह दोहा छंद है। इस प्रकार आज हमने कबीरदास के साखी के अंतर्गत 11 से लेकर 16 दोहों का अध्ययन किए और अब जो इसमें शेष दोहे बच रहे हैं वह अगले व्याख्यान में या वीडियो में लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।